Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope all are fine. As you know that we are already in the Advent season, this is a season of peace and joy. यानी आप लोग जानते हैं हम एडवेंट सीजन में हैं. हम बालक यीशु के जन्मदिन का इंतजार कर रहे हैं. We are preparing ourselves for Christmas and this is a season of peace and joy. यानी ये वो सीजन है जब शांति से भरे होते हैं हम और हर्ष और उल्लास से भरे हुए होते हैं क्योंकि हम बालक यीशु के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं. Now there are 4 candles of the Advent. यानी कि जब हम एडवेंट सीजन बनाते हैं तो उसे कैंडल्स के साथ को रिलेट करते हैं और हर एक कैंडल का एक मीनिंग होता है. There are 4 values attached to it. The first one is hope, the second is peace, third is joy and the fourth is love. यानी एडवेंट सीजन में हम 4 कैंडल्स जलाते हैं और हर एक कैंडल का अपना एक महत्व है और हर एक कैंडल को हम एक वैल्यू के साथ जोड़ते हैं. जो फर्स्ट वैल्यू है वो है होप यानी उम्मीद की. यानी क्रिसमस फेस्टिवल जो है उम्मीद भरा फेस्टिवल है. दूसरा है पीस यानी शांति. यानी कि बालक यीशु जब दुनिया में आए तो शांति लेकर आए, हमारे लिए एक शांति का संदेश लेकर आए. तीसरा जो मैसेज है जॉय का, यानी जब यीशु मसीह पैदा हुए तो दुनिया में हर्ष और उल्लास की उम्मीद दौड़ गई. और चौथा मैसेज जो है वो है लव का यानी प्रेम का. यानी यीशु मसीह आए थे दुनिया में प्रेम बांटने. तो दीज आर द 4 वैल्यूज दैट आर अटैच्ड टू द एडवेंट. यानी एडवेंट सीजन जब होता है हम आपको हम क्रिसमस के लिए तैयार करते हैं. यानी बालक यीशु के जन्मदिन की हम तैयारी करते हैं और यीशु मसीह का दुनिया में वेलकम करते हैं. तो इन 4 जो ट्रेट्स हैं इनके बारे में हम इन पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं और इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. यानी हम होप से उम्मीद से भर जाते हैं, शांति से, प्रेम से, हर्षोल्लास से भर जाते हैं. नाउ लास्ट वीक वी डिस्कस होप एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीस एंड जॉय. यानी आज हम डिस्कस करेंगे पीस यानी शांति और जॉय यानी खुशी के बारे में. Now these are the traits of the Advent season. During Advent season, we prepare our hearts to welcome Lord Jesus in our lives. यानी एडवेंट सीजन जो होता है जो 4 संडे पहले क्रिसमस से शुरू हो जाता है, ये वो सीजन होता है जब हम बालक यीशु का वेलकम करते हैं, अपने दिलों को तैयार करते हैं बालक यीशु के वेलकम के लिए. एडवेंट मीन्स कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस. यानी एडवेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है कमिंग, यानी के कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस यानी यीशु मसीह का आना, उनका आगमन. सो वी वेलकम जीसस होल डिसम्बर. यानी पूरा का पूरा दिसंबर जो होता है जब तक 25 तारीख नहीं आ जाती हम बालक यीशु को वेलकम करते हैं. वी प्रिपेयर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. अपने आप को हम यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए तैयार करते हैं. दैट इज क्रिसमस. सो थ्रू आउट दिसंबर वी सेलिब्रेट क्रिसमस. यानी क्रिसमस जो है वो केवल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं होता, वो पूरा दिसंबर सेलिब्रेट होता है. यानी ये पूरा दिसंबर हम यीशु मसीह के वेलकम की तैयारी करते हैं, उनके आगमन की तैयारी करते हैं. सो फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस पीस एंड जॉय. यानी कि आज हम शांति के बारे में और जॉय यानी हर्षोल्लास के बारे में डिस्कस करेंगे. वी ऑल वांट पीस ऑफ माइंड. यानी हर एक इंसान को मन की शांति चाहिए. टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेंशन, वरीज, एंजाइटीज, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी. यानी आजकल की जो दुनिया है उसमें बहुत सारे टेंशन हैं इंसान को. ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कोई टेंशन ना हो. हर एक इंसान के मन में कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई वरीज है, प्रॉब्लम्स हैं. चाहे वो घर है, चाहे वो वर्क प्लेस है, कहीं भी हम जाते हैं, चाहे हम घर पे होते हैं, चाहे हम वर्क प्लेस पे होते हैं, बाहर होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे टेंशन चल रहे होते हैं, वरीज चल रहे होते हैं और बहुत सारी एंजाइटीज होती हैं, चिंताएं होती हैं. आसपास हमारे पॉलिटिक्स भी हो रही होती है, कॉन्स्पिरेसी भी हो रही होती है. तो हमें मतलब शांति की तलाश में हम लोग घूम रहे हैं और शांति हमें कहीं नहीं मिलती, चाहे वो घर हो चाहे वो दफ्तर हो. वी कैरी लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर हेड्स. यानी हमारे सरों पे बहुत बड़ा बोझ होता है और वर्कलोड होता है, स्ट्रेस होता है. देयर इज वर्कलोड. Due to this stress, we quarrel, we fight, we are depressed. और इतना ज्यादा बोझा लेके सर पे घूमते हैं जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, फाइट्स भी जाती है, क्वारल्स भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है. कई बार होता है इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, घर वालों पे गुस्सा निकालते हैं, ऑफिस वालों पे गुस्सा निकालते हैं, फ्रेंड्स पे, पड़ोसियों पे गुस्सा निकालते हैं. ये सारा वर्कलोड की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं, हम रेस्ट कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं. जीसस केम टू गिव पीस इन दिस वर्ल्ड. फिर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वे शांति का संदेश लेकर आए, क्योंकि हमारे मनों में शांति नहीं है, हमारे दिल में शांति नहीं है. हम सब कुछ चाहिए पीस ऑफ माइंड. और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ इस दुनिया में तो वो लेकर आए पीस यानी शांति, यानी मन की शांति. जीसस सेड, पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव बट एज आई गिव. यानी यीशु मसीह कहते हैं जॉन की पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 27 में, पीस आई गिव यू, माई पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव एज आई गिव यू. यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती, जैसा मैं तुम्हें देता हूँ. लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड. यानी तुम्हारा हृदय कभी व्याकुल ना हो. डू नॉट बी अफ्रेड. तुम कभी चिंतित ना हो, कभी डरो नहीं.
क्योंकि यीशु मसीह की शांति हमारे साथ है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दीज टेंशंस एंड वरीज जीसस सेड पीस आई गिव यू, यानी कि हम इतना ज्यादा टेंशंस में वरीज में रहते हैं और जीसस क्या हमें दे रहे हैं? पीस। वो हमें दे रहे हैं शांति। और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, जैसे मैं तुम्हें देता हूँ। यानी दुनिया की चीजें हमें शांति नहीं दे सकती। हम शांति की तलाश करते हैं इस दुनिया में। हम अपने आप को बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, गैजेट्स में शांति ढूंढते हैं। लेकिन हमें शांति कौन देता है? केवल यीशु मसीह। कई बार कहते हैं मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, उसके बाद फिर वही टेंशन वरीज हमारे मन में दौड़ती हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया तुम्हें शांति नहीं दे सकती जैसा मैं तुम्हें देता हूँ। वी वॉन्ट पीस ऑफ माइंड एंड दैट्स व्हाई जीसस केम इन दिस वर्ल्ड एंड वी कैन गेट दिस पीस ओनली फ्रॉम क्राइस्ट। यानी कि शांति हमें केवल यीशु मसीह से मिल सकती है। जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। बुक ऑफ अज़ाया आल्सो सेज, अगर आप यशायाह की बुक देखें चैप्टर 9 वर्स 6, वहां लिखा है जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, यानी यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस, यानी कि यीशु मसीह शांति का राजा है, वो शांति का राजकुमार है। वो हमारे लिए लेकर आते हैं शांति। ही केम टू एस्टैब्लिश पीस इन दिस वर्ल्ड, और यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में शांति स्थापित करने। अगर आपको याद है, व्हेन जीसस वाज बोर्न इजराइल वाज फुल ऑफ टर्मोइल, यानी जब यीशु मसीह का जब जन्म होता है, इसराइल में बहुत सारी गलत चीजें चल रही होती हैं, परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं इसराइल की। देयर वाज डिसऑर्डर, एनार्की, क्योस। इसराइल के अंदर बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एनार्की होती है, क्योस होती है, गड़बड़ होती है। ऐसी स्थिति में यीशु मसीह का जन्म होता है। वाई? बिकॉज इजराइल वाज रूल्ड बाय रोमन्स, यानी कि इसराइलियों पर रोमन्स का कब्जा होता है, वहां रोमी शासन चल रहा होता है। रोम का जो एम्परर होता है वो इसराइल पे रूल करता है। रोम का जो एम्परर था, जो किंग था, उसका शासन चलता है इसराइल पे। तो इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा क्योस होता है, गड़बड़ी होती है। जिस टाइम पे यीशु मसीह का जन्म होता है, गड़बड़ी का माहौल होता है। रोमन्स आर्मी एक्सप्लॉइटेड द पीपल, देयर वाज एक्सप्लॉइटेशन, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, एंड तो ऐसे माहौल में यीशु मसीह का जन्म होता है। पीपल ऑफ इसराइल वर बीटन अप एंड रोमन्स रूल वाज वेरी विकेट, यानी कि इसराइल के लोगों की बहुत पिटाई होती थी, उनको मारा पीटा जाता था, उनको सताया जाता था। रोम के लोग उनको सताते थे। एंड रोमन्स रूल वाज अ वेरी विकेट वन, यानी रोमी जो शासन थे वो बहुत विकेट लोग थे। ये रोम का जो राजा था, वहां की जो आर्मी थी, बहुत विकेट लोग थे, बहुत कनिंग लोग थे, और वो शोषण करते थे यहूदियों का, ज्यूस का। ऐसे टाइम पर यीशु मसीह का जन्म होता है। इन दिस सिचुएशन जीसस वाज बोर्न एज प्रिंस ऑफ पीस, यानी ऐसे माहौल में यीशु मसीह लाते हैं शांति का संदेश, जबकि ज्यूस के मन में बहुत ज्यादा शांति होती है। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि रोमी शासन से उनको कौन बचाएगा, रोमन एम्परर से, उसकी आर्मी से, उनका जो क्रूर जो एटीट्यूड था, जो विकेट एटीट्यूड था, इससे कौन उनको बचाएगा। इस टाइम पर यीशु मसीह का जन्म होता है और वो शांति का राजकुमार बनके पैदा होते हैं। He came to give peace. Whenever Jesus met anyone, he said, "Peace be with you." अगर आपको याद है, जब जीसस क्राइस्ट किसी से मिलते थे तो वो उसको कहते थे पीस बी विद यू। बाइबल में जगह जगह लिखा है, चारों गॉस्पेल्स में लिखा है, जब भी यीशु मसीह किसी से मिलते थे वो कहते थे पीस बी विद यू, यानी तुम्हें शांति मिले। ऐसा जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 में लिखा है। He always offers peace to people, यानी यीशु मसीह हमें देते हैं अपनी शांति, वो हमेशा शांति बांटते हैं। He said, "I have come to give peace to people." यानी यीशु मसीह कहते हैं मैं दुनिया में आया हूं शांति देने। And when Jews people they greet each other, they say shalom, यानी कि जब यहूदी लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, शालोम जो वर्ड है ये बहुत पॉपुलर वर्ड है इसराइल के अंदर। तो इसराइल जब इसराइल के लोग एक दूसरे को जब ग्रीट करते हैं, they say shalom, यानी कि तुम्हें शांति मिले। Jewish people they greet each other by saying shalom. That's why Hebrew Bible also says shalom, यानी हिब्रू की बाइबल में भी जगह जगह शालोम लिखा है, यानी तुम्हें शांति मिले। और ये एक तरीका है यहूदियों का एक दूसरे को ग्रीट करने का, यानी शालोम का मतलब हेलो भी होता है इसराइल में, यानी कि इसराइली लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को शालोम कहते हैं। शालोम मीन्स हेलो, और शालोम का मतलब होता है पीस बी विद यू, यानी कि तुम्हें शांति मिले। एंड नो वन कैन गिव पीस टू आवर माइंड्स एक्सेप्ट जीसस, यानी कि यीशु मसीह के अलावा हमें कोई भी शांति नहीं दे सकता। हमें शांति मिलती है केवल यीशु मसीह के चरणों में। जब हम जाते हैं यीशु मसीह के पास, रोजाना प्रार्थना में दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब हमें असली शांति मिलती है। यानी कि दुनिया की कोई भी चीज हमें शांति नहीं दे सकती। हमें शांति दे सकता है तो केवल यीशु मसीह। द अदर मैसेज ऑफ एडवेंट इज जॉय, यानी कि एडवेंट का एक मैसेज तो है पीस, यानी कि जब यीशु मसीह आए, शांति लेकर आए। और जब यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो हम शांति से भर जाते हैं। यानी कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमारे ऊपर एक अजीब सी पीस आ जाती है, एक शांति आ जाती है। ये शांति हमें केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। ये शांति हमें केवल यीशु मसीह के चरणों से मिलती है।
और दूसरा जो मैसेज है एडवेंट का है वो है जॉय, यानी खुशी, यानी हर्ष, उल्लास। एक बहुत अच्छा कैरल भी है, जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम, यानी कि जब यीशु मसीह पैदा हुए दुनिया में वो लेकर आए जॉय, यानी खुशी। When Jesus was born, he brought joy to the world. A new hope, faith, joy was in this world. यानी यीशु मसीह जब पैदा हुए लोगों के लिए नया होप लेके आए, उम्मीद लेके आए, जॉय यानी खुशी लेकर आए, और लेकर आए लोगों में नया विश्वास, यानी कि लोगों में दोबारा से विश्वास जागा। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोग बहुत टेंशन में रहते थे। उससे पहले लोगों को लगता था हमारा उद्धार कौन करेगा, हमें कौन बचाएगा हमारे दुखों से, हमारे पापों से, हमारी मुसीबतों से, रोमी शासन से। और इस्राएली लोग जो थे वो मुसीबतों से घिरे हुए थे। फिर यीशु मसीह का जन्म होता है तो उनका ईमान, उनका विश्वास दोबारा से खुदा में जाग जाता है। पीपल वर सैड, इंडल्ज इन सिन एंड डार्कनेस, यानी कि लोग पाप भरा जीवन जी रहे थे और वो अंधकार में जी रहे थे। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो रोशनी बन के आए, वो एक आशा, एक उम्मीद बन के आए, और साथ में लेकर आए वो खुशी, यानी हर्ष, यानी उल्लास, जिसे हम जॉय कहते हैं। जीसस केम एज जॉय, पीपल फॉरगॉट देयर वरीज। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोगों को लगा कि एक उद्धार करता है, कि मसीह आ गया, तो फिर लोगों ने चिंता करना छोड़ दिया। When they saw Jesus, they lost all their worries. यानी कि यीशु मसीह जब चलते थे तो उनके पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। जो अपने चेलों के साथ जाते थे तो masses used to follow him. और जिस इंसान के पास जो भी तकलीफ होती थी, मुसीबत होती थी, जीसस उसको दूर करते थे। जितने भी बीमार यीशु से मिले वो सब चंगाई लेकर गए। जो भी कोई अपनी मुसीबतें, अपनी प्रॉब्लम्स यीशु के पास लेकर आया, उसको हमेशा यीशु ने उसकी मुसीबतों का हल दिया। So when people used to meet Jesus, they used to forget their worries. यानी कि लोग जब यीशु से मिलते थे अपनी चिंताएं, अपनी मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को भूल जाते थे, क्योंकि यीशु के पास हर चीज का एक सोल्यूशन होता था। एंड दैट्स व्हाई व्हेन जीसस केम इन दिस वर्ल्ड पीपल वर फुल ऑफ जॉय, यानी कि यीशु मसीह ने लोगों को एक हर्ष, उल्लास का मौका दिया। और वेलकम जीसस इन दिस वर्ल्ड, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनको वेलकम करने बहुत सारे लोग आए थे। सबसे पहले आए थे शेपर्ड्स यीशु मसीह को मिलने। द शेपर्ड्स वेलकम्ड हिम सिंस ही इज द किंग ऑफ द पुअर, यानी यीशु मसीह जो है वो पुअर लोगों का खास ध्यान रखते हैं, गरीबों का, जो पिछड़े हुए होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो अनफॉर्चुनेट होते हैं, यीशु मसीह खासकर ऐसे लोगों का ध्यान रखते हैं। और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ सबसे पहले उनको गरीब लोग मिलने आते जो कि शेपर्ड्स थे, जो कि गटरिये थे। ऐसा लूक चैप्टर 2 वर्स 16 से 20 में लिखा है, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट, क्योंकि यीशु मसीह गरीबों के भी परमेश्वर हैं। और एक बहुत अच्छी आयत बाइबल में लिखी है, that he became poor so that we could become rich, यानी यीशु मसीह का जन्म ही अस्तबल में हुआ था। क्योंकि जब उनका जन्म होता है तो मरियम और यूसुफ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो सेंसस के लिए जा रहे होते हैं। ऐसे माहौल में यीशु मसीह का जन्म होता है जब मदर मेरी, उनकी मम्मी जो होती है, वो ट्रैवल कर रही होती है, तो उनको जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो वो एक सराय जो होती है, एक स्टेबल जो होता है जहां पे जानवर रहते हैं, ऐसी जगह में यीशु मसीह का जन्म होता है। दिस शोज दैट जीसस बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, यीशु मसीह गरीब फैमिली में पैदा होते हैं। और यूसुफ जो होता है बाय प्रोफेशन ही वाज अ कारपेंटर, वो कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है। तो ऐसे गरीब स्थान में पैदा होना, अस्तबल में पैदा होना, जानवरों के बीच में जहां घास फूस होती है, जहां बैड स्मेल होती है, ऐसी जगह पे एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी प्लेस पे यीशु मसीह का जन्म होता है, जो कि परमेश्वर का पुत्र है। यानी परमेश्वर का पुत्र एक जगह चूज करता है, सबसे सिंपल प्लेस, सबसे ऑर्डिनरी प्लेस, स्टेबल, अस्तबल, जहां पे जानवर होते हैं। ऐसी जगह यीशु मसीह चुनते हैं जन्म लेने के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो द पीपल दैट ही इज द गॉड ऑफ द पुअर। क्यों? क्योंकि वो गरीबों के लिए वो स्पेशल स्थान अपने दिल में रखते हैं। ही इज द गॉड ऑफ पुअर। और बाइबल में एक आयत बताती है, ही बिकेम पुअर सो दैट वी कुड बिकम रिच, यानी यीशु मसीह गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन सके। As 2 Corinthians chapter 8 verse 9 में लिखा है, so when he was born he was welcomed by shepherds, the poor people. यानी यीशु मसीह का जब जन्म होता है उनको शेपर्ड्स आते हैं वेलकम करने, depicting that he is the God of the poor. यानी इससे पता चलता है यीशु मसीह गरीबों के मसीहा हैं, उनके सेवियर हैं। एंड यीशु मसीह को देखने आते किंग्स। आगे चल के बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को अमीरों ने भी दर्शन किया। बीच में जब यीशु मसीह पैदा होते हैं तो गरीबों ने तो दर्शन किया उनका, शेपर्ड्स ने, गडरियों ने, साथ में जो रिच थे, जो किंग्स थे, उन्होंने भी उनका दर्शन किया। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, द वाइज मैन दे केम एंड दे वर्शिप जीसस व्हेन ही वाज बोर्न। और ये जो किंग्स थे ये 3 अलग अलग डायरेक्शन से आए थे, बाइबल बताती है। एक वेस्ट से आया था, एक ईस्ट से आया था, एंड दीज 3 किंग्स दे केम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। दे वर एक्चुअली वाइज मैन, दे वर कॉल्ड द वाइज पीपल, एंड दे विजिटेड जीसस। यीशु मसीह का दर्शन करने किंग्स भी आए, गरीब तो आए, शेपर्ड्स तो आए, लेकिन अमीर भी आए, बिकॉज ही इज द किंग ऑफ किंग्स, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं।
यानी कि दुनिया में जितने राजा हैं, जितने किंग्स हैं, जितने बड़े से बड़े पावरफुल महान व्यक्ति हैं, यीशु मसीह उनसे भी ऊपर है, यानी कि वो राजाओं के राजा हैं, इसलिए किंग्स उनको देखने आते हैं। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, एंड जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, यानी वो राजाओं के राजा हैं। ऐसा रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 16 में भी लिखा है। सो व्हेन जीसस वाज बोर्न ही वाज वेलकम बाय बोथ द पुअर एंड द रिच। यानी यीशु मसीह का जब जन्म होता है, उन्हें गरीब लोग भी वेलकम करते हैं, शेपर्ड्स, और अमीर लोग यानी कि किंग्स भी उनका वेलकम करते हैं। He was welcomed by angels. यानी यीशु मसीह का जब जन्म होता है, उनको एंजल्स भी वेलकम करते हैं। And they sang a choir song. यानी एंजल्स की पूरी choir आती है, एंजल्स की सेना आती है और वो गाना गाने लग जाते हैं। The glory to God in the highest and peace to his people on earth. यानी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर को मिले और जमीन पर लोगों को शांति मिले। ऐसे ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 13 और 14 में लिखा है कि यीशु मसीह का जब जन्म होता है, उनको एंजल्स भी वेलकम करने आते हैं। और एंजल्स जब उनको वेलकम करते हैं तो क्या डिपिक्ट करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग के राजा है, क्योंकि एंजल्स आ रहते हैं, एंजल्स स्वर्ग में रहते हैं। तो जब वो एंजल्स उनको मिलने आते हैं, उनको दर्शन करने आते हैं, तो वो क्या मैसेज दे रहे थे कि यीशु मसीह स्वर्ग के राजा है। और जब उनको देखने शेपर्ड्स और किंग्स आते हैं, उन्होंने मैसेज दिया कि यीशु मसीह पृथ्वी के भी राजा है, विच मीन्स वो आकाश और पृथ्वी दोनों के राजा हैं। जब एंजल्स आते हैं, ये सारा का सारा वाक्य लिखा है ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 13 और 14 में। एंड ही इज द किंग ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, दिस इज रिटन इन एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21। यानी इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 1 वर्स 20-21 कहती है कि यीशु मसीह स्वर्ग पृथ्वी दोनों के राजा हैं। एंड एवरीबॉडी वेलकम्ड हिम व्हेन ही वाज बोर्न, इवन ही वाज वेलकम्ड बाय एनिमल्स। यानी यीशु मसीह का जब जन्म होता है तो जानवर भी उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि उनका जो अस्तबल होता है वो जानवरों से भरा हुआ होता है, डिपिक्टिंग दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स टू। यानी कि यीशु मसीह अमीरों के, गरीबों के राजा हैं, एंजल्स के राजा हैं, और साथ साथ में वो एनिमल्स के भी राजा हैं, यानी कि ही इज कंट्रोलिंग द एनिमल्स ऑल्सो। ही इज द क्रिएटर। यीशु मसीह क्रिएटर है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने हर एक चीज का निर्माण किया है, उन्होंने जानवरों का निर्माण किया है, उन्होंने एंजल्स का भी निर्माण किया है, उन्होंने अमीरों का, गरीबों का, राजाओं का, हर एक का निर्माण किया है। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है दैट इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। यानी कि परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आकाश का निर्माण किया, स्वर्ग का निर्माण किया, तो साथ में उन्होंने निर्माण किया एंजल्स का, फिर उन्होंने लोगों का निर्माण किया, मनुष्यों का, जानवरों का, तो हर एक चीज का उन्होंने निर्माण किया। ही इज द क्रिएटर एंड दैट्स व्हाई व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज वेलकम बाय एनिमल्स टू। यीशु मसीह को वेलकम करा इंसानों ने भी, फरिश्तों ने भी और जानवरों ने भी। ऐसा बाइबल में लिखा है मैथ्यूज की बुक में। द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ जॉय बिकॉज अ सेवियर वाज बोर्न। यानी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सारी की सारी पृथ्वी में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। क्यों? क्योंकि एक सेवियर का जन्म हुआ था, एक मसीहा का जन्म। एंड ही वाज बोर्न टू सेव पीपल फ्रॉम सिंस। यानी यीशु मसीह आए थे हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। 1 टिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 में लिखा है। जीसस का मतलब भी यही होता है, द लॉर्ड सेव्स, यानी मेरा बचाने वाला प्रभु। मैथ्यूज चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है कि द वर्ड जीसस मीन्स द लॉर्ड सेव्स। यानी कि जीसस का मतलब है मेरा बचाने वाला प्रभु, द लॉर्ड सेव्स। देयर वाज जॉय ऑल अराउंड। बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है, योर टीयर्स विल टर्न इनटू जॉय। यानी जॉन चैप्टर 16 वर्स 20 में लिखा है कि जितने लोग उदासी में जीते हैं, जो मॉर्निंग करते हैं, जो रोते हैं, जो विलाप करते हैं, जो उदासी में रहते हैं, बाइबल उनके लिए कहती है योर टीयर्स विल टर्न इनटू जॉय, कि आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा, आपकी जो गमी है, आपके जो आंसू हैं वो खुशी में बदल जाएंगे। द वर्ल्ड वॉज इन एगनी ऑफ सिन एंड वॉज क्राइंग फॉर रिडेम्पशन। यानी कि दुनिया पाप में जी रही थी और रिडेम्पशन के लिए चिल्ला रही थी। यानी रिडेम्पशन का मतलब होता है कि हमें कौन बचाएगा हमारे पापों से, हमें कौन बचाएगा नरक की आग से, हमें कौन बचाएगा मृत्यु से। यानी दुनिया में चीख पुकार थी कि हु विल रिडीम अस, कि हमारा जो रिडेम्पशन है वो कैसे होगा। Who is going to redeem us from our sins? Who is going to save us from the fires of hell? Who is going to save us from the fear of death? कि हमें पापों से कौन बचाएगा, मृत्यु से कौन बचाएगा, नरक की आग से कौन बचाएगा। There was a cry of redemption. यानी दुनिया में चीख पुकार थी जब जीसस का बर्थ होता है। And Jesus gave us joy and brought redemption for mankind. यीशु मसीह आए जॉय यानी खुशी लेकर और रिडेम्पशन यानी छुटकारा लेकर लोगों के लिए, उनके पापों से और नरक के आग से। एफिशियंस 1:7 में लिखा है कि यीशु मसीह आए हमें रिडेम्पशन देने, यानी हमारे पापों से छुटकारा देने, और हमें देने छुटकारा हेल से यानी नरक की आग से, यानी हमेशा की मृत्यु से। और यीशु मसीह हमें लेकर जाते हैं अनंत जीवन में यानी स्वर्गीय जीवन में। एफिशियंस 1:7 says he was born to die। यीशु मसीह का जन्म एक पर्पस के लिए हुआ था,
जो वो आए थे उस दुनिया में एक पर्पस लेकर आए थे। क्या पर्पस था? उनका जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ था, यानी ही वॉज बॉर्न टू डाई, यानी वो पैदा हुए थे मरने के लिए। ऐसा जॉन 3:16 में लिखा है, यानी परमेश्वर ने पहले ही प्लान बना दिया था कि यीशु मसीह की मृत्यु होगी, और कैसे कैसे होगी ये सब परमेश्वर ने पहले ही प्लान आउट कर लिया था, और यीशु मसीह को भेजा था मरने के लिए। तो बाइबल कहती है ही वॉज बॉर्न टू डाई, यानी उनका जन्म ही मृत्यु के लिए हुआ था, यानी वो आए थे इस दुनिया में अपनी कुर्बानी देने के लिए। जीसस गिव अस लाइफ थ्रू हिज डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु के द्वारा हमें मिलता है जीवन। He died so that we could live, the Bible says. 2 Corinthians chapter 5 verse 15 में लिखा है कि यीशु मर गया ताकि हम जिए। He died so that we could live, यानी यीशु मरा ताकि हम जिए, और कैसा जीवन? अनंत जीवन। Jesus said, I have come to give you life, that is life eternal. यानी यीशु से कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, यानी कैसा जीवन? अनंत जीवन देने, यानी कि मामूली जीवन नहीं, अनंत जीवन देने। यानी कि नॉर्मल लाइफ तो ऑब्वियसली हमें मिलती है इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं। ऑब्वियसली जब गॉड ने एडम ईव को बनाया तो उनसे कहा कि पृथ्वी पर फूलो फलो और फैल जाओ, तो ऑब्वियसली हम इस दुनिया में आते हैं, जीवन लेकर आते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें जीवन तो देते हैं और साथ में देते हैं अनंत जीवन, विच मीन्स ही गिव्स अस लाइफ एंड गिव्स अस इटर्नल लाइफ, विच इज कॉल्ड लाइफ इटर्नल और लाइफ इन अबंडेंस। यानी यीशु मसीह से हमें जीवन मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। ये वाला जीवन तो मिलता ही है पृथ्वी पर, लेकिन एक और जीवन हमारे लिए वेट कर रहा है जो कि स्वर्ग में है, जो कि है अनंत जीवन, जो कि हमें केवल यीशु मसीह से मिलता है। यानी इटर्नल लाइफ मिलती है केवल यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा। जो यीशु मसीह के लहू में बिलीव करता है, जो उसकी मृत्यु में बिलीव करता है, जो मानता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा, उसी को मिलता है अनंत जीवन। यानी कि यीशु मसीह देते हैं हमें इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन यानी स्वर्गीय जीवन। ऐसे जॉन 10 वर्स 10 में लिखा है, He came to give us life, life to the fullest. यानी यीशु मसीह देते हैं जीवन और देते हैं अनंत जीवन। And he came to spread peace and joy. यानी कि यीशु मसीह आए थे शांति देने और देने हमें joy यानी खुशी। The Bible also says live at peace with each other. अगर आप रोमियो की पुस्तक देखें, वहां लिखा है कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करके रखें। यानी कि बाइबल हमें बताती है live at peace with each other। आजकल की दुनिया में बड़ा मुश्किल होता है शांति से रहना। ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं, गुस्सा भी आता है, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा कोई वर्क प्लेस नहीं है जहां लड़ाई झगड़ा ना हो। यू नो देयर इज नो हाउस where there is no fight and quarrels, and there is no workplace where there is no fight and quarrels. यानी ऐसी कोई जगह नहीं बनी दुनिया में जहां लड़ाई झगड़े ना होते हो। हर जगह होता है लड़ाई झगड़ा। हमें गुस्सा भी आता है, हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, हमें टॉलरेंस की कमी होती है, पेशेंस की कमी होती है, और इसलिए जीसस कहते हैं जितना हो सके एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करके रखो। लिव एट पीस विद ईच अदर। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है, क्यों? क्योंकि जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, क्योंकि यीशु मसीह आए हैं शांति देने। एक और जगह जीसस कहते हैं लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे अनंत काल तक का। यानी गॉड हैज लव्ड अस विद एन एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए प्रेम किया है, सर्वदा के लिए प्रेम किया है। तो हमारा भी फर्ज है एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि जीसस ने कहा लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। यानी तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 में लिखा है, जॉय इज द सेंटर ऑफ क्रिसमस। यानी क्रिसमस जो है वो सीजन है जॉय का, यानी खुशी का, यानी हर्ष उल्लास का। एक और बहुत अच्छी आयत बाइबल में दी है, बी जॉयफुल इन होप, पेशेंट इन अफ्लिक्शन एंड फेथफुल इन प्रेयर। बी जॉयफुल इन होप, यानी कि जब आप होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो हमेशा खुशी से रखें। यानी कि उदास रह के जीवन ना बिताएं, गम का जीवन ना बिताएं, आंसू बहा के जीवन ना बिताएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि जीसस ने कहा विद यू ऑलवेज अंटिल द एंड ऑफ एज। यानी मत्ती की पुस्तक में जीसस कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो आप अकेले नहीं है, चाहे आपका साथ सब लोग छोड़ दें, चाहे दुनिया वाले आपका साथ छोड़ दें, चाहे आपके पेरेंट्स आपका साथ छोड़ दें, चाहे आपके भाई बहन आपका साथ छोड़ दें, चाहे आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपका साथ छोड़ दें, चाहे सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन जीसस कहते हैं आई एम विद यू ऑलवेज अंटिल द एंड ऑफ एज। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। गॉड ने कहा है मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जोशुआ की पुस्तक में गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, neither will I leave you nor will I forsake you। और इसलिए बाइबल कहती है बी जॉयफुल इन होप, यानी हमेशा उम्मीद से भरे रहें और हमेशा जॉयफुल रहें, यानी खुशी से आप भरे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। पेशेंट इन अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब होता है जब आपके पास मुसीबतें आती हैं, ट्रबल्स आती हैं, तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें। ऑब्वियसली मुसीबतें आएंगी तो जाएंगी भी,
यानी अच्छे बुरे दोनों दिन आते हैं, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। तो फिर एक बहुत अच्छी कहावत है, दिस टू शैल पास, यानी कि जैसे समय बीतता है तो बुरा समय आता है तो वो भी बीत जाता है। सो बी पेशेंट इन अफ्लिक्शन, यानी कोई मुसीबत आती है, कोई ट्रबल्स आता है, कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है तो पेशेंस रखें, यानी धैर्य रखें। एंड बी फेथफुल इन प्रेयर, और हमेशा प्रार्थना करते रहें। कैसी प्रार्थना? विश्वास से भरी हुई प्रार्थना, यानी ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वर में भरोसा रखें। ऐसे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है, ऑलवेज बी फेथफुल इन प्रेयर, यानी एक विश्वास भरी प्रार्थना करें, एक विश्वासी की प्रार्थना करें, यानी कि ऊपरी तौर से प्रार्थना न करें, कि सिर्फ शब्दों से प्रार्थना न करें कि हम प्रार्थना करते हैं ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं। शब्दों से प्रार्थना नहीं करें, दिल से प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, आत्मा में भर के, पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करें। और एक विश्वासी की प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12 में लिखा है, सो बी पेशेंट एंड कीप प्रेइंग। So this Advent season spread the message of peace and joy. जितना हो सके लोगों में शांति बांटे, लोगों के साथ शांति स्थापित करके रखें, अपने गुस्से पे काबू रखें, अपने जुबान पे काबू रखें। Maintain peace with everyone this Christmas and spread joy towards everyone this Christmas. और हमेशा joy यानी खुशी को स्प्रेड करें, एक दूसरे के साथ खुशी बांटे। ऑब्वियसली हम लोगों के साथ गम तो बांटते ही हैं, किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम उसके गम में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खुशी भी बांटे, दूसरों की खुशियों में भी शामिल हो। अगर कोई इंसान बहुत खुश है तो आप भी उसके साथ खुश हो। यानी कि कई बार क्या होता है, हम लोगों में कॉम्पिटिशन चलता है, लोगों के साथ हम कम्पीट करते हैं। तो अगर आपका दुश्मन बहुत खुश है तो आप भी उसकी खुशी में शामिल हो। अगर आपके किसी दुश्मन को सक्सेस मिलती है, सो यू ऑल्सो एंजॉय हिज सक्सेस। यानी कि कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत ऊपर जा रहा है, जो छाइयों को छू रहा है, या आपका दुश्मन भी छाइयों को छू रहा है, तो आप भी उसकी सक्सेस में शामिल हो। तो स्प्रेड जॉय ऑल अराउंड, यानी कि अपने आसपास हमेशा जॉय यानी खुशी को बांटे और शांति को बांटे। दिस इज द मैसेज दिस एडवेंट। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today. The message of Advent, that is peace and joy. Father God, help us to spread peace all around. Help us to spread joy all around. Help us to maintain peace with each other. Help us to spread joy as much as possible. Help us to spread your love towards each other. Father God, thank you for sending your Son in this world as an atoning sacrifice. For you loved the world so much that you gave your only begotten Son, so that whosoever may believe shall have everlasting life. Father God, we thank you so much for the gift of eternal life that you have kept for us at the end of ages. We thank you for shedding the blood of your Son, Jesus. Father God, we pray this Christmas that you fill our hearts with your divine love, so that we are able to share our blessings with each other. We are able to share our resources with each other. We pray for all the viewers who are watching this video. We pray for the children. Help them to study well. We pray for the elderly people, the middle-aged, the old-age people. Bless them with good health and long life. We pray for all those who are unemployed, who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all those who are seeking opportunities. Open new doors for them. Open new opportunities for them. We pray for all those who are facing any kind of financial problems, who are in debts. Help them to come out of all the debts, Father God. We pray for everyone who is less fortunate, who is poor, who is needy, orphan, widows, the fatherless, everybody. Father God, bless each one with the desires of their heart. Fulfill all the plans and dreams. We pray for the sick people, that you're going to bless them with healing. Heal every bone, every organ, every tissue. We pray for all those who are in the clutches of devil. Deliver them from the hands of devil. Father God, we pray for everyone who's looking for some answer of your prayers. Father God, give answer to every prayer. Listen to their prayers, Father God. Bless each one of us with your Holy Spirit. Fill our hearts with your Holy Spirit, Father God. Help us to pray, to read Bible more and more. Help us to come more close to you. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So this Christmas, spread peace and joy. Live at peace with each other. Spread joy towards others. Take care. Bye-bye.